सास का दहेज। स्नेहा के बेटे की शादी शिल्पी से होती है। शिल्पी दहेज में हर सामान लेकर आती है जो अरे पहले से शिल्पी, ही स्नेहा के घर मेरा होता टीवी है। क्यों हटाया? ये क्यों सामान हटाया स्नेहा के मतलब? पापा ने दिया था। अरे बड़ा और अपडेटेड टीवी है ये। स्नेहा को गुस्सा आता है बड़ी आई और वो शिल्पी अपडेटेड के बड़े वाला। टीवी के बगल अरे में बहुत अपने सारी पुराने तेरी जमाने का जैसी टीवी भी बहुओं को जलाती जानती थी। हूँ मैं, जो घर से लाए सामान का रौब दिखाती है। ये ना समझ के हम भिखारी हैं। देख ले, हमारे पास भी टीवी है। ओहो, जो करना है वो करो। कोई मेहमान आएगा तो हंसेगा कि एक ही जगह दो दो टीवी। हंसने दे, दुनिया भी तो देखे कि सिर्फ तू नहीं, मैं भी दहेज लेकर आई थी। अब यही हाल हर सामान का हो जाता है। ड्राइंग रूम में एक साथ दो तरह के सोफे रखे होते हैं, एक नया आलीशान तो एक पुराना लकड़ी का शिल्पी। स्नेहा के इस आदत से काफी दुखी हो जाती है। एक टीवी पर रामायण चलती तो बगल के टीवी में फिल्मी गाने, किसी को किसी की आवाज सुनाई ना पड़े। वैसे घर के दूसरे सदस्य भी सास बहू की इस आदत से परेशान हो जाते हैं। एक दिन स्नेहा की बहन उसके घर आती है और घर का नजारा देख करके हैरान हो जाती है। कहीं पुरानी अरे फ्रिज के स्नेहा, बगल में, कहीं ये नई तूने फ्रिज, घर की क्या कहीं कूलर हालत के बना ठीक रखी ऊपर है। ऐसी। बहू रानी, तू तो नए जमाने की लड़की है, फिर घर को कबाड़ी बाजार सा कैसे सजा रखा है? नया फैशन है क्या? देखिए ना मौसी, माँ जी अपना पुराना सामान निकालना ही नहीं चाहती। वो सोचती है कि उनका ही सामान घर में रहेगा। अरे बहन, तू इस मामले में ना बोल तो ही अच्छा है। मैंने बहुत सी बहुओं को देखा है, अपने लाए सामान पर सास को धौंस दिखाते, और मैं भला किसी की धौंस को क्यों सहन करूं? मेरे पास तो सारा सामान है, और वैसे भी क्या कहते हैं, ओल्ड इज गोल्ड। अब क्या था? वाह माँ जी वाह, जरा शिल्पी अपना ये सुनते सोफा ही तो भड़कती देखिए, है और जोर-जोर ऐसा से लग रहा चिल्लाने है लगती है। खुदाई से निकला है लकड़ी का। और मेरा सोफा देखिए कैसे लेदर की चमक और गुदगुदा सा है। अरे आपका तो पुराना धुराना सा है। शिल्पी देख, मेरे पिताजी ने जो दिया है वो उनकी निशानी है, उसके बारे में मत बोल। तू तेरा सामान ले जाकर अपने कमरे में रख ले। क्यों क्यों? मैं अपना सामान क्यों कमरे में रखूं? और जो मेरे ससुराल आए वो यही कहे, ओ कितना ओल्ड फैशन घर है। तुम दोनों जब देखो तब लड़ती रहती दोनों हो। की बहस मैं सुनकर तो मौसी चली सर पकड़ किचन लेती में है। बादाम का शरबत बनाने। सुन, बादाम का सिलबट्टा जो मेरी माँ ने दिया था उसमें पीस लेना। मौसी कसम है आपको, आप मेरे पापा की दी मिक्सी में ही शिल्पी बोल बादाम पड़ती है। पीसिएगा। मौसी तो जाती है किचन में, लेकिन ड्राइंग रूम में सास बहू की बहस बहसी जारी रहती है। तभी शिल्पी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा के दिए सोफे पर हे जाकर जोर से भगवान, बैठती ये है, क्या हुआ? लेकिन ये तभी सोफा सोफा कैसे जोर टूट से गया? आवाज कर टूट जाता बेटा, है। अब समझ में आया ओल्ड इज गोल्ड क्यों कहा जाता है। टूट गया ना तेरा सोफा। तभी किचन से जोर से आवाज आती शिल्पी, है और मौसी तुम्हारी काली पीली कसम के होकर चक्कर में किचन से बाहर मैंने निकलती है। बादाम के लिए मिक्सी का उपयोग किया था, लेकिन जैसे ही प्लग ऑन किया, अरे मेरा ये हाल हो गया। और भरोसा करो आजकल की चीजों पर। मैंने तो कहा था तुझसे, माँ की सिलबट्टे पर बादाम को पीसती तो तेरा ये हाल ना होता और स्वाद का स्वाद बरकरार रहता। अरे जब सब चीजें घर में थी तो क्या जरूरत थी तेरे पापा को सामान देने की। वैसे भी बहू, आजकल दहेज वही मांगता है जिनकी खुद की काबिलियत नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं माँ जी। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि आप लोगों ने पापा से कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन मैं आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ करिए। अब इस घर में नई चीज़ तभी आएगी जब पुरानी खराब हो जाएगी।